मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। उपनिषद के ऋषि कहते हैं इस जीव के बंधन और मोक्ष में, आप और हम जो जीवात्मा जीव है ना, इस जीवात्मा के बंधन और मोक्ष में मन ही कारण है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। कौन सा मन बंधन में कारण है, कौन सा मन मोक्ष में कारण है? तो ऋषि खुलासा करते हैं, बंधाय विषयासक्तम, जिसका मन विषयों में आसक्त है, जो मन विषयों में बहुत आसक्त रहता है, उसी मन से बंधन होता है, बंध जाते हैं। और जिसका मन विषयों से छूट गया, फिर उसी मन से वह मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया है और यह भगवान ने बताया कि असली शत्रु है कौन। और अब तक आपने समझ लिया होगा, ये तीसरा दिन है ना जो मैं सुना रहा हूँ आप लोगों को। 2 दिन में आप समझ गए होंगे कि वास्तव में असली शत्रु कौन है। वह मन है। और मन कैसे है हमारा असली शत्रु, इसकी भी पूरी व्याख्या आप लोगों ने सुनी थी। और ये बात केवल भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा मत समझिएगा। और एक बात तो सब कोई जानते हैं, कई बार आप लोगों ने सुना है, एक भगवान जो बात कहेंगे सभी भगवान वही बात कहेंगे। हाँ, बाहरी और मोटी बातों को छोड़कर, पंथाई भावों को छोड़कर जब विचारेंगे तब ऐसा लगेगा। जो राम कहेंगे वही कृष्ण कहेंगे और वही शिव कहेंगे। और एक संत जो कह देंगे सभी संत फिर वही बात कहेंगे। न तो संतों के ज्ञान में अंतर होता है और न तो भगवंतों के ज्ञान में अंतर होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मना ह्यात्मनो बंधु, अपना मन ही बंधु है और आत्मेव रिपुरात्मनः, मन ही रिपु है, मन ही शत्रु है। तो हमारा मन ही वास्तव में असली शत्रु है और मन ही हमारा असल में मित्र है। यही भगवान ने अर्जुन को बहुत तरह से समझाया है। ये बात भगवान तो कहते ही हैं। और आप भागवत को पढ़िए, भागवत में भगवान कपिल, ये तो भगवान कृष्ण है, और भागवत में भगवान कपिल, कपिल भगवान ने माता देवहूति को उपदेश किया है। उनकी माँ है देवहूति और देवहूति परम ज्ञानवती है। देवहूति सुयोग्य है, इसलिए भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को सुपात्र जान करके, सुयोग्य जान करके, मुक्त कैसे होंगी, मोक्ष कैसे मिलेगा, ये खूब बढ़िया से समझाया है। भगवान कपिल ने वहाँ कहा चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु शक्तम बंधाय रतेषु रतम वा पुंसी मुक्तये। हे माँ, व्यक्ति का जो चित्त है ना, यही चित्त बंधन का भी कारण है और यही चित्त मोक्ष का भी कारण है। भगवान कपिल कह रहे हैं। कृष्ण भगवान ने मन कहा और भगवान कपिल ने चित्त कहा, बस इतना ही फर्क है। और सच्ची बात तो यह है, यथार्थ बात तो यह है, मन कहिए तब भी अंतःकरण होता है और चित्त कहिए तब भी अंतःकरण। तो भगवान कपिल कहते हैं कि हे माता, यदि किसी का चित्त
विषयों में आसक्त हो जाए तो उससे बंधन हो जाएगा। गुणेषु शक्तम बंधाय। और यदि यही चित्त भगवान में आसक्त हो जाए, यही चित्त यदि इष्ट में आसक्त हो जाए तो रतम व पुंसी मुक्तये, उसको मुक्ति मिल जाएगी। कौन बोल रही है बात? भगवान कपिल बोल रहे हैं। मतलब चित्त ही दुश्मन है, चित्त ही व्यक्ति को बांधता है और चित्त ही व्यक्ति को खोलता है। चित्त ही दुश्मन है और चित्त ही मित्र भी है। ये बात तो भगवान कृष्ण भी कह रहे थे। और आप उपनिषदों को पढ़िएगा, आपसे कोई पूछे संत मत की मूल भित्ति क्या है तो क्या कहिएगा? मूल भित्ति, संत मत की मूल भित्ति किसको कहते हैं? हाँ, रोज पाठ करते हैं। संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पर तो रोज पाठ करते हैं ना। मूल भित्ति, भित्ति का मतलब ऐसे दीवार होता है, और भित्ति का अर्थ आधार। हम लोग जो सत्संग करते हैं, संत मत का जो सत्संग होता है हम लोगों का, हम लोगों के सत्संग का मूल आधार क्या है? ये उपनिषद का ज्ञान, उपनिषद का वाक्य। और असल में जो उपनिषद का ज्ञान है वही संतों का भी ज्ञान है, अंतर नहीं है। तो हमारे सद्गुरु महाराज जी कहते हैं ये उपनिषद संत मत की मूल भित्ति है। जगिए, अरे चश्मा वाले जग के बैठिए, सीधा रहिए, इधर इधर मेरी तरफ, कहाँ खो गए आप? सीधा रहिए, सीधा बैठिए। आलस आना शुभ लक्षण, नींद आना शुभ बात है। तो संत मत की मूल भित्ति क्या है? उपनिषद है। मूल आधार क्या है? उपनिषद है। और उपनिषद ही वेदांत ज्ञान है। उपनिषद जो बात कह दे वही बात सबके लिए संविधान, एक तरह से आध्यात्मिक संविधान बन जाता है। जैसे अपना देश है ना, देखते नेता सब देश चला रहे हैं ना, तो सब नेता संविधान को पढ़ते हैं, उसके अनुकूल देश को चलाते हैं। और यदि संविधान से जरा सा इधर उधर हटे तो विपक्षी खड़े रहते हैं, प्रतिपक्षी खड़े रहते हैं। सावधान, ये आपने कैसे कह दिया, ये आप कैसे कह रहे हैं? ऐसे आप लाख बात कहिए, सब बात कहिए, यदि उपनिषद से आपकी बात नहीं मिलेगी तो आपकी बात का महत्व नहीं रहेगा। यद्यपि गीता क्या है? यद्यपि गीता उपनिषदों का सार है। ये लिखा हुआ है उपनिषद, उपनिषद ही गाय है और भगवान श्री कृष्ण है ग्वाला। अब भगवान श्री कृष्ण रूपी ग्वाला ने उपनिषद रूपी गाय से जो दूध दूहा है उसी का नाम है गीता। तो गीता कोई साधारण नहीं है, लेकिन फिर भी उपनिषद मूल ज्ञान है, वेदांत ज्ञान है। तो उपनिषद में देखिए जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि मन ही शत्रु है, मन ही मित्र है, मन से ही बंधन होता है, मन से ही मोक्ष होता है। और जो बात भगवान कपिल भागवत में कहते हैं कि चित्त से बंधन, चित्त से मुक्ति, वही बात उपनिषद में पढ़िए। उपनिषदों में एक सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है, उसका नाम है ब्रह्म बिंदु उपनिषद। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, ऐसे ही एक उपनिषद है ब्रह्म बिंदु उपनिषद। वो सब ब्रह्म बिंदु उपनिषद में लिखा हुआ है। सुन रहे न सब? कहाँ है? सत्संग हॉल में कि सुतल लोक में है? आँख खोल के बैठिए। ब्रह्म बिंदु उपनिषद के ऋषि कहते हैं मन एवं मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षयो। देखिए कितना साफ है।
मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। उपनिषद के ऋषि कहते हैं इस जीव के बंधन और मोक्ष में, आप और हम जो जीवात्मा जीव है ना, इस जीवात्मा के बंधन और मोक्ष में मन ही कारण है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, इस मनुष्य के बंधन और मोक्ष में मन ही कारण है। कौन सा मन बंधन में कारण है, कौन सा मन मोक्ष में कारण है? तो ऋषि खुलासा करते हैं, बंधाय विषयासक्तम, जिसका मन विषयों में आसक्त है, जो मन विषयों में बहुत आसक्त रहता है, उसी मन से बंधन होता है। विश्वास हो रहा है कि नहीं? इतनी बातें सभी भगवंतों की, उपनिषदों की, संतों की बातें इसीलिए कही जाती हैं कि बात हमारे भीतर दृढ़ हो जाए, हमारे भीतर किसी तरह का शक संदेह न रहे और कोई हमें हिला डुला भी न सके। एकदम दृढ़ हो जाए, हम मजबूत हो जाए, ज्ञान में हम पक जाएं। तो मुक्तये बंधाय विषयासक्तम, जिसका मन विषयों में आसक्त रहता है, तो उसी मन से उसको बंधन हो जाता है, बंध जाते हैं। और जिसका मन विषयों से छूट गया, फिर उसी मन से वह मुक्त हो जाता है। ये बड़ी बड़ी बातें हैं। अच्छा, मुक्ति का भाव क्या है? अर्थ तो बहुत है ना, लेकिन एक हम बात आपको कहते हैं। अब इस देह में बैठे हैं ना, इस देह के भीतर भी हम लोग हैं ना। अब पहला बंधन क्या है? पहला बंधन परा देह का, राधा स्वामी साहब, पहला बंधन परा देह का बंधन है ना। जिस दिन हमारा मन विषयों से बिल्कुल रहित हो जाएगा, उस दिन हम जब चाहेंगे तब देह से निकलेंगे और जब चाहेंगे तब देह में आ जाएंगे। अभी आप निकल करके देखिए तो निकल पाइएगा? अपने से तो नहीं निकल पाइएगा। और कोई निकालना चाहेगा तब निकल पाइएगा? और दो चार लापर झापर लगा दे निकलो तब, और दो चार डंडा लगा दे तब, पिस्तौल दिखावे निकलो देह से तब निकलिएगा? गोली चला देगा, गोली लग जाएगी तब भले बड़ा कष्ट से निकलिएगा। वह भी कैसे निकलिएगा? अपने से। जमदूत आकर के निकालेगा, अपने से निकलेंगे? जमदूत आकर के निकालेगा। और जमदूत कैसे? प्रणाम करके निकालेगा? फूल चढ़ाएगा जमदूत? कैसे निकालेगा? कबीर साहब की वाणी है, मुंगरी न मारी के प्राण निकासत, मुंगरा से मार मार करके। मुंगरा देखे कभी? मुंगरा देखे? दहेत में होता, शहर में नहीं। पहले लोग कपड़ा धोते थे ना, मुंगरा से चूड़ते थे, पीटते थे कपड़ा को। और गांव में वास्तव में मुंगरा ज़्यादा होता था पहले। खेती जो किसान लोग करते थे ना, हम लोग देखते थे, जैसे मूंग है, मूंग की खेती जब होती थी तो मूंग को कैसे निकालेंगे? वो तो कभर में होता है ना, वही मुंगरा होता था। वही मुंगरा से मार मार करके और तब उसके कभर से मूंग का दाना निकाला जाता था। मुंगरा बांस का होता था मुंगरा। अभी भी लोग रखते हैं कपड़ा वपड़ा धोने के लिए, उससे पीट पीट करके कपड़ा की मैल निकालते हैं। ये मुंगरा अब धीरे 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 मुंगरा विलुप्त हो रहा है, घर से भाग रहा है। तो जमदूत जो निकालता है ना, ऐसे मुंगरा से चूड़ चार करके निकालता है। क्यों निकालता है? क्योंकि इस देह से निकलने का जो रास्ता है ना, जब तक चूड़ेगा नहीं तब तक निकल ही नहीं पाएंगे।
चूड़ चार करके जो निकलने का रास्ता है ना देह से, उस रास्ता से निकलने के योग्य बनाता है, तब निकलते हैं, आराम से नहीं निकल पाते। ये क्यों होता है? बंधन में भी है तब इसलिए होता है। इसीलिए आपका कमरा देखिए है, कमरा में खिड़की भी बंद कर दे, किवाड़ भी बंद कर दे, भीतर में कोई व्यक्ति है तो निकल पाएगा? अब मेन गेट को बंद कर दे, किवाड़ को बंद कर दे, खिड़की को खोल दे, बोले खिड़की से निकलो, तो कैसे निकलेगा? अब खिड़की तो सांकड़ा है ना, अब उससे निकलना तो कैसे निकलेगा? अपने से तो निकलेगा नहीं। अब कोई प्रार्थना करेगा तब भी नहीं निकलेगा, कोई गाली देगा तब भी नहीं निकलेगा, दो चार डंडा उंडा लगाएगा तब भी, खिड़की से कैसे निकलेगा? तब क्या करेगा? कोई जगह उसको मुंगरा से पहले चूड़ेगा, देह को चूड़ चार करके खिड़की से निकलने के योग्य उसको पहले बनाएगा, और तब न निकलेगा उधर से, तब निकलेगा। तो समझिए कितना कष्ट होगा। उस समय कोई काम देगा? किए कर तो माई बाप, किए कर तो भाई, और किए कर तो घर के त्रिया जमुआ ले जाए, कोई नहीं बचाएगा। मुंगरी न मारी के प्राण निकासत व्याकुल हो, शरीर करो रे मनवा दिन के तदवीर। आगे आगे कहरिया भैया दोलिया ले जाए, अब पीछे पीछे जम रैया मुंगरा दे ले जाए। ये सब क्यों होता है? यही मन के कारण, सबकी जड़ में यही मन है। इसलिए भगवान कहते कि अर्जुन तेरा असली शत्रु है ये मन। ये जो शत्रु तुम्हारे सामने खड़े हैं ना 11 अक्षोहिणी, इसको तो हम मार चुके हैं। तुम निमित्त बनो, मात्र निमित्त तुम बनो, ये तो कब के मर मराए गए हैं। असली जो तुम्हारा शत्रु है ना मन, इस मन को तुमको खुद मारना होगा, इसको हम नहीं मारेंगे। देखिए भगवान साफ कह रहे हैं। कोई ये सोचे कि हमारे मन को भगवान मार देंगे, भगवान कहते अपने से मारो। कुछ काम ऐसा होता है ना जो अपने से करना पड़ता है, अपने से करना पड़ेगा। अब भूख लगी है हमको, हम कहते अरुण बाबू जाइए खा लीजिए, हमको भूख लगी है, ऐसा कहेंगे? ऐसा कहेंगे? कहेंगे आप रुकिए, पहले हमको खाने दीजिए पहले हम खाएंगे तब पहले हमको भूख लगी है। तो कुछ काम ऐसा होता है जो अपने से करना पड़ता है। भोजन करेंगे आप अपने से, पानी पिएंगे आप अपने से, ये नहीं कि दूसरा पानी पी लेगा तो प्यास आपकी बुझेगी, ऐसा होगा? नींद आएगी तो आप ही को न सोना पड़ेगा कि नींद आ रही है आपको सोएगा पड़ोसी। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं ये मन को वश में करना, मन को मारना, ये अपने से करना पड़ेगा। हाँ एक बात है, इस मन को जो वश करने के लिए चलते हैं, इस मन को जो मारने के लिए चलते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा होगी, मेरी कृपा होगी और तुम सफल होगे। हिम्मते मर्दा मदते खुदा, नभस्व तेरी तम मयानुकूले न। भगवान कहते मेरी कृपा रूपी अनुकूल हवा चल पड़ेगी, आप पहले करो तो। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम सेल्व्स। जो अपनी सहायता करता है अपने से, उसकी सहायता तब ईश्वर करते हैं। तो सभी महापुरुष यही कहते हैं ये मन है असली शत्रु। सब कहते हैं, इस बात को तुम गांठ बांध लीजिए। और जिस दिन मन को हरा दीजिएगा, उस दिन जो आपकी विजय होगी ना, उस विजय को फिर कोई पराजय में नहीं बदल पाएगा। यदि कोई मन को मार करके विजयी हो जाए, यदि कोई मन से युद्ध करे और जीत जाए, विजय हो जाए, फिर अब उसके विजय को कोई सोचे कि हम पराजय में बदल देंगे, नहीं होगा। वह हर क्षेत्र में विजयी होगा, वो जहाँ जाएगा वहीं विजयी हो जाएगा, फिर उसकी कभी हार नहीं। इसलिए कबीर साहब कह देते हैं
संत कबीर साहब कहते हैं मन के हारे हार, अब मन के जीते जीत। जो अपने मन से हारता है ना वो हर जगह हारेगा। जो अपने मन से ही हार रहा है घरे में वो हर जगह हारेगा। ये सिद्धांत को लिख लीजिए, दिमाग में अंकित कर लीजिए इसको। जो मन से हार गया वो हर जगह हारेगा, और जो मन से जीत गया वो हर जगह जीतेगा। तो अर्जुन ने पूछा कि भगवान अब कृपा करके बतलाइए, आखिर ये मन को हम कैसे जीतेंगे? और जीतने का फल कल भगवान कह दिए थे ना, जितात मनः, जो मन को जीतता है तो उधर क्या होता है? जितात मनः प्रशांतस्य, फल क्या होगा? परमात्मा समाहितः। जैसे मन मरा, जैसे मन को जीते, मन के जीतते ही परमात्मा समाहित, परमात्मा प्राप्त हो गए। और केवल परमात्मा प्राप्त हो गए? परमात्मा प्राप्त हुए घर में जाके बैठ जाइए, हो गया? इतने होता है? भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, वो महान वैज्ञानिक हो जाएगा। घर में केवल बैठ नहीं जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा महान वैज्ञानिक, अज्ञानी। वैज्ञानिक कहने का मतलब क्या? ये साइंटिस्ट। साइंटिस्ट तो कुछ से कुछ लेके कुछ बनाते हैं, कुछ देख करके कुछ सिद्धांत दे देते हैं। वो ऐसा वैज्ञानिक होते हैं, वो चाह लेना, एक सूर्य तो अभी देख रहे हैं आप, और वो चाहे तो दूसरा सूर्य बना सकते हैं। और वो चाहे तो मुर्दा को जिंदा कर सकते हैं। परम संत बाबा देवी साहब थे ना, मुरादाबाद में रहते थे, आश्रम। गए कभी मुरादाबाद? हैं? कभी न गए? हे भगवान, अब विदाई की घर अभी तक नहीं गए? मुरादाबाद जाइए कभी, बाबा साहब का जो आश्रम है वहाँ, परम संत बाबा देवी साहब का। हमारे सदगुरु महाराज वहाँ हर साल जाते थे। जहाँ आश्रम है ना, बगल में शमशान है, अभी भी है। पर अब तो शहरों का सौंदर्यीकरण हर जगह हो रहा है ना, तो इधर उधर कर देता है। पर जिस समय बाबा साहब विराजते थे तो बगल में ही शमशान। तब बाबा साहब एक दिन बैठे हुए थे और शमशान बगल में ही, कोई मुर्दा शव मर गया था, लेकर के आया और वहीं जला रहा था, तो चिता रच रहा था। अब ढेर लोग हैं तो शोरगुल तो होगा ही ना। तो बाबा साहब कहे हल्ला मत करो, हम भजन कर रहे हैं, डिस्टर्ब होता है, आराम से जो करना करो। लेकिन लोग माने, अब वो चिता की तैयारी में चिता रच रहे हैं, उसी की तैयारी में सब लगे हुए हैं, शोरगुल ये ला वो ला, ऐसा करो वैसा करो, इधर जाओ उधर जाओ, शोरगुल तो हो ही रहा है। बाबा साहब ने एक बार कहा शांति से करो, नहीं सुना। दूसरा बार कहा शांति से करो, हल्ला मत करो, नहीं माना। लिया एक डंडा, बाबा साहब डंडा लिए और दौड़े उधर। अब जैसे दौड़े तो जितना जलाने वाला था वो सब तो भागा ही, वो मुर्दा भी खड़ा होके भागा। ये सच घटना है, समझिए कितने वैज्ञानिक हो जाते। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, तृप्त हो जाते, वैज्ञानिक हो जाते हैं। ये मत समझिए केवल मन मर गया तो परमात्मा मिल गए, हो गया, हो गया। अब आप जगत के मालिक बन गए, संसार के मालिक बन गए। संसार के मालिक बन जाइएगा, अब बन करके कहिए हम मालिक हो गए संसार के, तब तो दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी, तब दुनिया आपको मानेगी। देखे ना, ईसा मसीह कहते थे आई एंड माई फादर इज वन, मैं और मेरे पिता एक हैं। मतलब हमने ईश्वर को देखा, ईश्वर का दर्शन किया, हम वही हो गए। ये सिद्धांत है, जानत तुम्हें वही जाई। ईश्वर को जानने वाला
ईश्वर ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति, जो ब्रह्म को जान लेते ब्रह्म हो जाते हैं। यही बात ईसा मसीह ने कह दी, मैं और मेरे पिता एक ही हैं, ईश्वर और हम एक ही हैं। ये तो कोई नई बात नहीं थी, लेकिन संसारी लोग, जिसको ये अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसके सामने तो बुद्धू बन के ही रहना पड़ता है। यदि वहाँ कह दीजिए हम भगवान हैं, तो अच्छा भगवान हैं, हम लाते हैं सूली, अभी लटका दिया ईसा मसीह को, जानते ना, क्रॉस पर लटका दिया, भगवान हो, जो भगवान वही तुम हो गए। तब हम करते तुम्हारा इलाज। ये दुनिया के देखिए लोग कैसे होते हैं, क्रॉस पर लटका दिया और उसके रग रग में कील ठोक रहा था, रग रग में कील ठोक रहा था। लेकिन ये जो कहा था कि मैं और ईश्वर एक ही हूँ, उसका परिचय किया, उसका प्रमाण किया। जब कहा ना, जब उनको कील ठोकने लगे रग रग में, गिरह गिरह में, तब ईसा मसीह ने कहा, ओ माय गॉड, फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे डू। हे मेरे पिता, इसको माफ़ कर दीजिए। ये देखिए ईश्वर प्राप्त महापुरुषों के लक्ष्य, इसको प्राप्त कर दीजिए, ये नहीं जानता है कि ये क्या कर रहा है, माफ़ कर दीजिए इसको। एक भाव है, समझिए। मंसूर को, मंसूर का नाम सुने? मंसूर कहता था अनलहक, मंसूर कहता था अनलहक। अनलहक का अर्थ होता है जो खुदा है वही हम है। जैसे हमारे यहाँ है ना सो हम, जो ईश्वर है वही हम है, ऐसे उनमें होता है मुसलमानों में अनलहक, इस्लाम में अनलहक। तो मंसूर कहते थे अनलहक। तो अनलहक जो कहते थे, तो वहाँ के जो बादशाह थे, अब बादशाह तो बादशाह होता है, सैनिक तो सैनिक होती है, उसको क्या पता क्या कि संत की क्या गतिमति होती है। तो ये खुदा कब से हो गया, पकड़ो इसको, ये खुदा कब से हो गया? पहले तो कहा कि ऐसा मत कहो अनलहक। मंसूर ने कहा जब हम अनलहक हैं तो हम कैसे नहीं कहेंगे अनलहक, हम जो है तो हमको कहना ना पड़ेगा। कहा मत कहो, कहा हम तो कहेंगे, कहा तुम्हें सजा देंगे तो जो दे दो। पढ़िए उनकी जीवनी, उनका पहले हाथ काट दिया तब भी कहते थे अनलहक, पैर काट दिया तब भी कहते थे अनलहक, कान काट दिया फिर भी कहते थे अनलहक, अंग प्रत्यंग को काट काट के अलग कर दिया, अब फिर भी कहते थे अनलहक, जो ईश्वर वही मैं। मन मर गया है ना, मन मर गया है। अब कृष्ण भगवान का सूत्र है, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित। अज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, परम वैज्ञानिक है वह, बिना पढ़े लिखे, संत कबीर की तरह। माता सबरी पढ़ी लिखी थी क्या? जिस तालाब में चरण दे करके भगवान तालाब के जल को शुद्ध नहीं कर सके, नहीं कर सके का मतलब भगवान जानबूझ करके नहीं किए, ये दिखाना चाहते थे कि सबरी साधारण नहीं है, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, ये भक्ति में संपूर्ण पूर्ण है, वो दिखाना चाहते थे। जिस तालाब के सड़े हुए पानी में भगवान ने खुद का चरण रखा, जल शुद्ध नहीं हुआ, उसी जल में जब माता सबरी ने अपना चरण रखा तो शुद्ध हो गया। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, वो हम लोग पाठ करते हैं ना, गुरु कीर्तन में गाते हैं ना, परम विज्ञानी सतगुरु जी परम वैज्ञानिक होते हैं। कहा कहो अनलहक मत कहो, कहा हम तो कहेंगे, कहा इसकी जीभ काटो। और जब उनकी जीभ काटने के लिए कहा तब मंसूर ने कहा थोड़ा ठहर जाओ। कहा क्यों? हम तो काटेंगे तुम्हारी जिह्वा। कहा काट लेना लेकिन थोड़ा ठहरो। तब मंसूर ने कहा हे मेरे खुदा, इस बंदा को माफ़ कर दीजिएगा, जिह्वा कट जाएगी ना, अब मेरी जिह्वा कट रही है, मैं बोल नहीं पाऊंगा। एक आदर्श दिया, एक शिक्षा उन्होंने दी,
संत कैसे होते हैं? इसको माफ़ कर दीजिएगा, ये नहीं जानता है, इसको क्षमा कर दीजिएगा। ये ऐसे जिसका मन मर जाता है वो देखिए कैसे हो जाते हैं। और जिसका मन मर जाएगा ना, वो जब चाहेगा तब इसे देह से निकल जाएगा, और केवल इसी देह से निकलेगा। सुषमन तिल हो पिल तन भीतर होंगे सबसे न्यार। और सबसे का मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य, सबसे वो निकल जाएंगे। देखिए ये सुनने में तो साधारण लगता है, बंधाय विश्वासक्तम मुक्तये निर्विश्यम स्मृतम, ये सुनने में तो साधारण लगता है, लेकिन इसका फल देखिए, हम जब चाहेंगे तब इससे निकल जाएंगे। हमारे सदगुरु महाराज जी के लिए आप पढ़िए, भोजन करते रहते थे और निकल जाते थे। सुन रहे बात? माता जी सीधा सीधा बैठिए, आसन लगा के नहीं बैठे हैं, बायां पैर नीचा करिए, दाहिना पैर ऊपर, सीधा कमर सीधा करके बैठिए, तब नींद नहीं आएगी। ये कितनी बड़ी बात है। इस देह से निकलने को ही कहते हैं आम भाषा में मरना। क्या कहते हैं? इस देह से जब जीव निकल जाता है, लोग कहते हैं मर गया। कबीर साहब की वाणी पढ़िए, कबीर साहब कहते हैं मरिए तो मरी जाइए, मरिए तो मरी जाइए, और छोटी पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। मतलब क्या हुआ? कमरा हमारा है ऊपर में, जब मन होता है घुस जाते, जब मन होता है निकल जाते। क्यों? चाबी मेरे पास है, चाबी पास में रखते हैं। गए ताला खोले, घुस गए, फिर निकल गए, ताला लगा दिए। खोल के ताला पास में है ना। ऐसे ही हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, भगवान ने चाबी दे के भेजा है, दृष्टि की कुंजी सुखमन द्वारा, तम कपाट की सरतिल तारा। परमात्मा ने चाबी तो हम लोगों को दी है, लेकिन हम चाबी का प्रयोग अभी तक किए ही नहीं है। और जो प्रयोग कर लिए और उसको खोल लिए, तो जब मन चाहे देह में घुस जाते, जब मन चाहे देह से निकल जाते, जब मन चाहे। ये कब होता है? ये तब होता है जब मन मर जाता है, जब मन बस हो जाता है, जब मन हमारा निर्विषयी हो जाता है, तब। अब देखिए, अब अर्जुन ने आगे प्रश्न किया है। बात तो बहुत है, लेकिन हम चाहते हैं कि भगवान का जो ये उपदेश है, देखिए अर्जुन ने मानो अब प्रश्न किया हो कि भगवान, मन को मारने का इतना बड़ा फल, परमात्मा समाहित ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, सुहृद मित्रादिदास न मध्यस्थ द्वेष बंधुसो, साधुस्वपी च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। उनकी दृष्टि में कोई पापी या कोई पुण्यात्मा नहीं, सब बराबर हो जाता है। इतना बड़ा इसका फल है। तो भगवान कृपा करके आप ये बतलाइए, ये मन मरेगा कैसे? ये मन मरेगा कैसे, ये बताइए। किनसे पूछ रहे हैं? अर्जुन ने किनसे पूछा है? भगवान श्री कृष्ण से पूछा है। भगवान श्री कृष्ण जो बोलेंगे वो फिर बोलेंगे, अकाट बोलेंगे। भगवान जो बोलेंगे वो त्रिकाल सत्य बोलेंगे। अब भगवान जो बोलेंगे बिल्कुल सत्यम सत्य बोलेंगे। मिथ्या होगा कभी? असत्य होगा कभी? भगवान आप कृपा करिए, बताइए, जिस मन के मरने का इतना बड़ा बड़ा फल आप बता रहे हैं, आखिर ये मन मरेगा कैसे? कृपा करिए आप बताइए, ये मन मरेगा कैसे? अच्छा एक बात देखिए, भगवान से क्यों पूछा है?
भगवान श्री कृष्ण है कौन? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और आप मुंडकोपनिषद पढ़िएगा, मुंडकोपनिषद में लिखा हुआ है, दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सा बाह्याभ्यंतरो ह्यजः अप्राण ह्यमनः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। मुंडकोपनिषद के ऋषि कहते हैं भगवान जो ईश्वर है ना, वो ह्यमनः, ह्यमनः, ह्यमनः का अर्थ होता है जिसके पास मन नहीं है। सुन रहे बात? जिनके पास मन नहीं है वही होते हैं भगवान। जिनके पास मन नहीं है वही होते हैं भगवान। और जो मन को मार देते हैं वही होते हैं संत। जिनके पास मन है ये नहीं है वो तो परमात्मा है। जिनके पास मन है ही नहीं वो परमात्मा है। और जिसने मन को मार दिया वो होते हैं संत। अर्जुन का प्रश्न क्या है? ये मन मरेगा कैसे? इसका सही उत्तर कौन देंगे? या तो जिनके पास मन नहीं है वो देंगे, या जिन्होंने मन को मार दिया है वो देंगे सही उत्तर, और जो मन के गुलाम है वो देंगे सही उत्तर। वो तो खुदे मन के बस, वो क्या देंगे? अच्छा, परमात्मा के पास मन है ये नहीं है तो फिर परमात्मा क्यों देंगे सही उत्तर? और कैसे देंगे सही उत्तर? इसीलिए देंगे सही उत्तर क्योंकि परमात्मा देखते हैं कि ये जो जीव है ये कैसे कैसे मन के गुलाम हुआ, ये कैसे मन के चपेट में आया, इसको मन कैसे पकड़ा, ये मन के बंधन में कैसे हुआ। परमात्मा सब देखते हैं। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, परमात्मा सब देखते हैं। ये कैसे कैसे मन के बस में हुआ और कैसे कैसे इसका मन अपने बस करके इसको अब विषयी बना दिया, वो सब कुछ परमात्मा देखते हैं। तो जब कोई जीव परमात्मा से, भगवान से पूछते हैं कि भगवान ये मन कैसे मरेगा, तब भगवान ने जो कुछ देखा है ना पहले वो सब बताता, करे तुम्हारा मन ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा किया, मन के बंधन में तुम ऐसे ऐसे पड़े। तो उनको तो सब पता है ना, सब वो देख रहा है, देख रहे हैं। तो फिर वही बता देते हैं कि अब ऐसा ऐसा तुम करो तो इस मन से छूट जाओगे, वही ना कहेंगे। या फिर जिन्होंने मन को मार दिया है तो उनको अनुभव है कि हमने मन को कैसे मारा है, हमने क्या क्या किया, हम कहाँ गए, कहाँ बैठे, कहाँ उठे, क्या खाए, कब सोए, कब जगे, क्या किए, उनको सब पता है। उन्होंने मन को मार करके इस प्रक्रिया में पूर्णता प्राप्त करके तब वो बतलाते हैं जिज्ञासु को कि देखो मैंने अपने मन को ऐसे ऐसे मारा है, तुम भी इस तरह से मारो तो तुम्हारा मन मरेगा। इसलिए अर्जुन ने और किसी से नहीं पूछा है। अर्जुन के बड़े भाई का क्या नाम है? सुन रहे बात? युधिष्ठिर है। और युधिष्ठिर साधारण थे? कैसे थे? धर्मराज थे। और कैसे थे? वो चलते थे कैसे? रथ पर चलते थे। उनका रथ कैसे चलता था? धरती से एक बित्ता ऊपर। समझिए, अभी यहाँ हम हैं बैठे हुए मंच पर, यदि एक बित्ता ऊपर होके बैठे मंच से तब क्या होगा? हम यहाँ भी प्रवचन दे रहे हैं, एक कोई आ जाए उधर महात्मा रोड पर खड़ा हो जाए, एक हाथ ऊपर रोड पर रहे, कोई यहाँ बैठिएगा? किस चिड़िया का नाम है? गुरुनंदन जाओ जहन्नुम में, हम तो चले उधर सिद्धों के पास। चल दीजिएगा। अब वो भाई है अर्जुन के,
कृष्ण भगवान का रथ तो धरती पर चलता था, उनका रथ धरती पर ही चलता था। हालांकि भगवान तो आकाश में भी रथ को दौड़ाते थे, बात अलग है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान का रथ तो धरती पर उनका पहिया स्पर्श करके चलता था। और युधिष्ठिर जी महाराज कैसे थे, उनके रथ का पहिया धरती से ऊपर चलता था। जरकिन लगेगा वहाँ, कादा कीचड़ में रथ जाएगा, ऊपर ऊपर चल रहा है। कितना बड़ा चमत्कार है ये। लेकिन अर्जुन ने उनसे नहीं पूछा है, उनसे नहीं पूछा अभी यहाँ कोई व्यक्ति आ जाए, एक खाली डब्बा ले दिखा दे, देखिए डब्बा में कुछ है, तो नहीं कुछ नहीं है, आपको क्या खाने का मन है, रसगुल्ला, और डब्बा ऐसे हिलाया, लो रसगुल्ला, तो कहिए प्रणाम उनको करिएगा पहले कि शंभू बाबू करिएगा। बोलते हैं उस समय सब फेल हो जाइएगा सब उधरे पहले प्रणाम करिएगा। अरे अभी यहाँ बैठ करके हम आपको गीता का प्रवचन सुना रहे हैं, उपनिषद का सुना रहे हैं, यही एक व्यक्ति आ जाए, वो कहे हम पर्चा बनाते हैं, क्या खाकर क्या रात में आए हैं, हम पर्चा पर लिख देंगे। आपके चाचा का क्या नाम है, वो हम पर्चा पर आपको लिख के बता देंगे, तो कहीं आप किधर जाइएगा। अरे गुरुनंदन तो अपना आदमी है न, बातों में सुन लेंगे, पहले पर्चा निकलवा लो लोग कहेंगे ना। अर्जुन का भाई देखिए कैसा है, उनका रथ धरती से एक बित्ता ऊपर चल रहा है। ये होना अलग बात है, लेकिन मन को मार देना, युधिष्ठिर का मन मरा हुआ था। यदि युधिष्ठिर जी का मन मरा हुआ होता तो 2 मुहूर्त के लिए नरक जाते। लेकिन चमत्कार देखिए कितना बड़ा हो रहा है, ये पता है अर्जुन को। इसलिए तो भगवान ने अर्जुन से कहा, भक्तों से में सखा चेती, तू मेरा भक्त है। भगवान ने खुद कहा तू मेरा भक्त है और मेरा सखा है, वो अर्जुन है। अर्जुन ने भगवान से पूछा आप बताइए, क्योंकि आपको पता है कि मन के गुलाम हम हुए हैं कैसे, आपको पता है कि मन के बस हम हैं कैसे, मेरे भैया को पता नहीं। चमत्कार तो इनमें बहुत है, बहुत चमत्कार है। और आपको पता है ना, युधिष्ठिर जी महाराज दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहते थे, क्या कहते थे, सुयोधन, मतलब दोष दृष्टि नहीं थी उनमें। गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर से कहा कि जाओ एक कोई दुष्ट व्यक्ति को खोज करके ले आओ। पूरा धरती पर घूमा, खाली हाथ लौट करके आया। कहा क्या हुआ, कहा दुष्ट हमको कहीं कोई मिले ही नहीं, और आपको कह देगा कोई, तब पहला हाथ मेरा ही पकड़िए, यही सबसे बड़ा दुष्ट है, पकड़ो हाँ, उनको देखिए पूरा धरती पर वो घूम गए, लेकिन उनको दुष्ट व्यक्ति कहीं नहीं मिला। अब फिर दुर्योधन से बोले जाओ तुम किसी सज्जन को ढूंढ करके ले आओ। दुर्योधन गया, पूरी धरती पर घुमा, कहा सज्जन कोई है ये नहीं है, सब दुर्जन बैठा हुआ है। युधिष्ठिर को कोई दुर्जन नहीं मिला और दुर्योधन को कोई सज्जन नहीं मिला। कैसे थे युधिष्ठिर जी महाराज देखिए। और युधिष्ठिर जी महाराज इतने सदाचारी थे कि भीम एक तरह से कहिए ना, तो कहना तो नहीं चाहिए, बोल चाल की भाषा में थोड़ा उदंड थे वो, लेकिन जब युधिष्ठिर जी महाराज आते थे बिल्कुल सीधा हो जाते थे। और ताकत उनको ज़्यादा थी भीम से, युधिष्ठिर जी महाराज को ताकत तो कम ही थी, पर उनका सदाचार, उनका व्यवहार, उनका लोक व्यवहार, उनका लोकाचार इतना बढ़िया, इतना नपा तोला। वो धर्म के अवतार थे, लेकिन मन को मारना ये अलग बात है। चमत्कार दिखलाना अलग बात है, मन को मारना
अलग बात है। और दूसरी बात आप ये भी जान लीजिए, जो चमत्कार दिखाने के चक्कर में रहेंगे वो मन को कभी मार ही नहीं पाएंगे, मन ही उनको मारता रहेगा। गंग जमुन बिच रेतवा माली बाग लगाया हो, आ कच्ची कली एक तोड़ी के मलिया पछताया हो। चमत्कार दिखाना कच्ची कली को तोड़ना है। रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, बुद्धि ही लोग दिखावे आई, होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितव न अनहित जानी। साधु संत तो रिद्धि सिद्धि से कोसों दूर रहते, उनको भले आप गाली दे दीजिए, मार दीजिए। ईसा मसीह अगर चाह लेते ना, मंसूर अगर चाह लेते ना, तो मारने वाले को वहाँ एक बार कह देते, सत्यानाश हो जाता। समझिए, हो जाता। और तो और ये समर्थ गुरु रामदास का नाम सुने कि नहीं? जा रहे थे खेत खेत होकर के, शिष्य साथ में थे, भूख लगी, मकई का खेत था। कहा गुरुदेव भूख लगी है। कहा जाओ मकई तोड़ के खाओ। तोड़ के खा लिया। खेत वाला दूर से देख रहा था, दौड़ा। कहा क्यों खाया मकई? ये नहीं कहा कि भूख लगी तो खा ले, कहा गुरु महाराज ने कहा तो खा लिए। अब तो गुरु महाराज को न पकड़ेंगे। अब खेत वाला गया, और गुरु महाराज वही समर्थर गुरु रामदास जी महाराज, जिनका शिष्य शिवाजी हैं, सम्राट हैं। खेत वाला गया, खूब डंडा से पीठ पर पीट करके पिटाई कर दिया। मकई तोड़वा दिए थे ना, सूज गया, लाल हो गया चमड़ा। अब गए वहाँ शिवाजी के यहाँ, तो रात में शिवाजी अपने से सेवा करते थे। सम्राट है मराठा शिवा, अपने से सेवा करते थे। और जब सेवा करते करते पीठ की सेवा करने लगे, तो अरे ये तो फूला हुआ है, लाल लाल है, गुरुदेव ये क्या? अरे छोरो ने तुम दबाओ ना, सब काहे देख रहा है? तो शिष्य ने कहा जानते हैं ऐसे ऐसे घटना घट गई आज। अब शिवाजी तो शिवाजी है, जो अंग्रेज का दांत खट्टा कर, वो औरंगजेब का दांत खट्टा कर दिए। कहा बुलाओ खेत वाला को। बुलाया। अब खेत वाला बेचारा उसको बांध करके लाया सामने, थर थर कांप रहा है। कहा गुरुदेव इसी ने आपको मारा था ना, कहिए क्या सजा दे, इसको फांसी दे दें? समर्थ गुरु रामदास जी ने देखा, कहा तुम इसको पकड़ के ले आए? कहा हाँ गुरुदेव, इसी दुष्ट ने आपको ऐसा किया है। कहिए क्या दंड दे इसको? हम फांसी दें कि इसके अंग प्रत्यंग को कत्ल करें, काटें, क्या करें? कहिए। कहा जो कहेंगे सो करोगे ना? हाँ करेंगे। कहा इसका लगान माफ़ कर दो। लगान समझते हैं ना, जो ब्याज जो किसान सब देते थे ना सरकार को, तब राजा को टैक्स, मालगुजारी। कहा इसकी मालगुजारी माफ़ कर दो। अब शिवाजी एक बार उनको देख रहे हैं, एक बार गुरु महाराज को देख रहे हैं। कहा देख क्या रहा है? उसका बंधन खोलो। तब बंधन खोल दिया। हमारे गुरु महाराज जी कुप्पा घाट में रहते थे ना, केला की खेती अपने से गुरु महाराज जी किए थे। एक चोर आके रात में केला काट के भाग रहा था, पकड़ लिया। पकड़ा तो पहले तो खूब उसको पीटा, अब बांध के रखा, गुरु महाराज के पास इसको ले जाएंगे। ये इतनी मेहनत से गुरु महाराज जी केला लगाए, और ये ऐसा कर रहा है। तो पकड़ के रखे। और जब भोर हुआ, स्तुति विनती हुई, उसके बाद गुरु महाराज जी अपने सिंहासन पर बैठे थे, आसन पर। तो गया, कहा कि सरकार एक चोर पकड़े। कहा क्यों पकड़ा? कहा केला चुरा के भाग रहा था। लाया चोर को, तो बेचारा पहले मार खाया था, अब डर से थर थर काँप रहा है। कहा सरकार यही है चोर, यही चोर है। हाँ सरकार। तो इसको जलपान कराया। कहा सरकार ये चोर है, केला चुरा के भाग रहा था, इसको पीटे हैं। कहा क्यों पीटा? चोर है, इसको भूख तो लगी, इसको जलपान कराया। जाओ पहले इसको जलपान कराओ ठीक से।
अब चोर सोचता है कि लगता है कि जलपान करा के तब मारेगा। चोर को ले गए अब खूब बढ़िया से ताज़ा दही चूड़ा। अब गुरु महाराज का आदेश है तो कौन नहीं करेगा वहाँ। खूब बढ़िया से उसको दही चूड़ा खिला दिए और खिला करके तब फिर लाए गुरु महाराज जी के पास। कहा कि सरकार यही है। कहा जो केला काटा था वो किधर है? कहा उधर है, लाओ। लाया, का इसको उठा दो माथे पर। वही केला उसको उसके माथे पर रख दिया। गुरु महाराज जी बोले जाओ खाना घर में बढ़िया से। अब वो केला लेकर के तो बेचारा चला, रास्ते में सोचता ये दंड हुआ कि ये पुरस्कार हुआ। हम तो सोचे थे गुरु महाराज हमको फांसी उसी क्या क्या पता नहीं क्या सजा दे देंगे, मारपीट करेंगे। अब ये हम चोरी किए और उनके भीतर ऐसा भाव। रास्ते से लौट गया और गुरु महाराज जी के पास गया। अब लोग देखा चोर देखो फिर आ गया। और चोर गया गुरु महाराज जी के चरणों में केला रख दिया और साष्टांग प्रणाम किया कि सरकार हमारा भी उद्धार करिए, कल्याण करिए, हमको भी दीक्षा दे दीजिए। गुरु महाराज इनको दीक्षा बतला दी। अब फिर वो सत्संगी बन गए। मन जिनका बस में होता देखिए, तो ऐसे न बताएंगे कि मन अपना बस में कैसे होगा। जो पहले मन को मार चुके हैं वही बताते हैं। आप कहिए प्रभु ये मन मरेगा कैसे? अब देखिए भगवान ने जो उपाय बताया है, सबसे पहली बात जो भगवान ने कही है इस मन को मारने के उपाय में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, पहला श्लोक आप पढ़िएगा गीता में, उसी का पाठ हुआ ना, 6ठा अध्याय। इस मन को मारने से कितना लाभ है, ये मन को मारेंगे कैसे, ये सवाल अर्जुन का। तो इस मन को मारने के लिए सबसे पहला काम जो कहा है भगवान ने, देखिए शब्द का चुनाव, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः नाति श्रीतंग नाति नीचंग चला जिन कुशोत्तरम। ये प्रथम श्लोक है। भगवान ने पहली बात ये कहा कि अर्जुन, ये जो तुम्हारा मन है ना, तुम्हारा मन तुम्हारी देह में रहता है, तुम्हारे शरीर में ही तुम्हारा मन है। और शरीर में तुम्हारा मन है, तुम्हारे साथ में है, जैसे दूध के साथ में घी रहता है, ऐसे हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं मन के साथ में हम रहते हैं। हे मनवा तू सदा के संगी, मन के साथ में हम रहते हैं। तो इस देह में मन है ना, इसलिए भगवान कहते कि अर्जुन इस देह को पहले पवित्र स्थान पर ले जाओ। शुचौ देशे, शुचौ देशे मतलब पवित्र स्थान। पहले इस शरीर को, तुम्हारा जो शरीर है ना, इसको पहले पवित्र स्थान पर ले जाओ। शुचौ देशे, पवित्र स्थान पर ले जाओ। क्यों ले जाओ? क्योंकि मन को वश में करना है, इसलिए ले जाओ। और कब ले जाओ? कब ले जाओ? अब कब ले जाओ, ये भी एक सवाल है। हमको मन को वश में करना है, अब मन रहता है इस देह के भीतर में, तो भगवान कहते इस देह को सबसे पहले पवित्र स्थान पर ले जाओ। तो पवित्र स्थान है क्या? और सबसे बड़ा सवाल ये है, इस शरीर को हम पवित्र स्थान पर कब ले जाएं? कब? एक सवाल है, कब ले जाएं? सुन रहे हैं बात? कब ले जाएं? इसका उत्तर आपको मिलेगा भागवत में। भागवत में पढ़िएगा, मिलेगा। सुखदेव जी ने बताया है कब ले जाएं। तो सुखदेव जी ने बहुत सुंदर कहा है, अंत काले तु पुरुषः आगते, अंत काले तु पुरुषः आगते सत्व साध्वसः छिन्द्याद संग शस्त्रेण स्पृहाम देहेनु ये च तत्।
सुखदेव जी ने कहा और भी आगे, गृहात् प्रवर्जितो धीरः पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः शुचो विविक्त आसीन विधिवत कल्पितासने। शुचो विविक्त, सुखदेव जी कहते शुचो, शुचो मतलब पवित्र स्थान, और भगवान भी कहते शुचो देशे, ये एक ही बात है। तो सुखदेव जी कहते कब ले जाओ, तो कब ले जाओ, तो कहते अंत काले तु पुरुषः आगते गत्य साधुषः, जब अंतिम समय आ जाए तब। कब ले जाओ, अंतिम समय जब आ जाए तब। अंतिम समय का मतलब मृत्यु का समय आ जाए तब। तभी काले गौशाला आ गए, अभी मृत्यु का समय आ गया आपका। देखिए कितना सुंदर भाव है। अंत काले तो इसका कहने का भाव सुखदेव जी का है कि पवित्र स्थान में कब जाओ, तो जब अंत काल आवे। अब पूछा अंत काल किसको कहते हैं? आपसे कोई पूछे आपका अंत काल कब है, कहिए तो आपका अंत काल कब है? कब है? अभी 1 साल पहले हमारे ना गणेश बाबू, गणेश दरबे जी है यहाँ के, नहीं गणेश दरबे जी हैं, गणेश दरबे स्कूल गए। 1 साल हम पूछे थे आइएगा ना, तो रिटायर होंगे तब आएंगे, रिटायर होंगे तब आएंगे। और अभी देखिए रिटायर हो चुके, अब खोजिए कहीं मिलेंगे। आए थे जब सब ध्यान पर बैठ गए तो चुक्कू मुक्कू चुपकिया से बैठे, और फिर इधर उधर किए, फिर भाग गए। अब किधर गए? अब पहले क्या करते थे, जब रिटायर करेंगे ना तब तो सत्संग ध्यान के सिवा कुछ है ही नहीं है। लेकिन अभी भी देखिए, अब यदि हम कहेंगे तो बाबा मेरे पीछे काहे पड़ गए, बाबा को केवल हम ही दिखाई देते हैं। सरकार रिटायर कर दिया लेकिन घर से रिटायर नहीं हुए। रिटायर का मतलब क्या होता है? रिटायर, टायर खत्म, टायर खत्म। अब टायर खत्म तो गाड़ी चलेगी, अब फिर भी घसीट रहे हैं गाड़ी को। अंत काल कब आएगा कहिए तो है कि नहीं को पता? है कि नहीं को पता? कबीर साहब से किसी ने पूछा अंत काल कब है, तो कबीर साहब ने कहा पांव पलक, पांव पलक। पांव पलक, पांव पलक का अर्थ क्या होता है? पांव पलक की सुधी नहीं करे कल की साज, अकाल अचानक मारसी जो तीतर को बाज। पांव पलक का अर्थ क्या होता है? जो पलक है ना, पलक जो हमारा गिरता है फिर उठता है, इसमें जितना समय लगे उसको 4 से भाग दीजिए। अब पलक को गिरने में उठने में कितना समय लगता है कहिए? देखिए कितना समय लगा, गिरा के उठा के देखिए। अब बोल कौन रहे हैं? कबीर साहब। पांव पलक मतलब पलक गिरने का जो समय है उसका चौथाई, 4 से भाग दीजिए उसको, कितना कम समय होता है। इतना का भी पता नहीं है। सब तक कबीर साहब से ही इब्राहिम लोदी ने, इब्राहिम बादशाह ने पूछा था फकीर क्यों बन गया? का मौत को जान करके, मौत को जान करके हम फकीर बने। मौत आएगी, कब आएगी? तब पांव पलक, पलक गिरने के चौथाई भाग का जो समय है उतने समय का भी हमको पता नहीं है। मतलब क्या हुआ? अभी इसी क्षण, अभी इसी क्षण जो पवित्र स्थान में चला जाए, शुचो देशे, पवित्र स्थान में चला जाए। और कैसे जाइए पवित्र स्थान में?
कैसे जाइएगा? पहले एक तलवार लेना होगा आपको, तलवार। तलवार छिंद्या दंग शस्त्रेण, एक शस्त्र चाहिए। कौन सा शस्त्र? तो तलवार। तलवार क्यों चाहिए? कहा कत्ल करना है। किसको कत्ल करना है? कबीर साहब जब गए थे ना, कबीर साहब को जब देखा था धर्मदास जी महाराज ने, तो कबीर साहब ने कहा, कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जा रे आपने चले हमारो साथ। धर्मदास जी, धनी धर्मदास जी सुन गए। ऐसी कथा आती है। तो कबीर साहब से कहा कि हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं, तो वही दोहा पढ़ दिए, कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जा रे आपनो चलो हमारे साथ। अच्छा, इनके साथ जाने के लिए पहले घर को जलाना पड़ेगा। तो धनी धर्मदास जी गए, अपने घरे में आग लगा दी, और घर में आग लगा करके आ गए, हम भी आपके साथ चलेंगे। कहा घर में आग लगाया? हाँ लगा दिए। कहा कैसे लगाया? वो देखिए धू धू करके जल रहा है। अरे मूर्ख, उस घर में कहाँ आग लगाया? कहाँ भी तो बोले थे। तो हम बोले तो तू समझ लिया। जब 12 बरस रहे साधु के टोल, तब समझे एक बोल। तू तुरंत समझ गया, आजा घर में आग लगा दिया। यहाँ देखिए सुखदेव जी कहते छिंद्या दंग शस्त्रेण, तलवार लीजिए, और तलवार लेकर के आपके जितने हैं सबको कत्ल कर दीजिए। पहले तलवार लीजिए, घर जाइए, पत्नी को काट दीजिए, बच्चे को काट दीजिए, सब सगे संबंधी को कत्ल करिए, और तब जाइए पवित्र स्थान में। करिएगा ऐसा? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भीतर में मोह है। तो जिसके चलते आप नहीं करेंगे ना, उनको कत्ल करने के लिए कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? भगवान कहते मन को आपको मारना है ना, मन को मारने के लिए आपको जाना पड़ेगा पहले पवित्र स्थान में। अब पवित्र स्थान में चले गए, और यदि घर में सब है, और जैसे उनकी याद आएगी फिर वहाँ से भाग करके वहीं चले जाइएगा। इसका मतलब उनकी आसक्ति को खत्म करिए। घर में आग लगाने के लिए नहीं कहा था कबीर साहब ने, घर की आसक्ति को छोड़ने के लिए कहा था। घर में आग लगाने के लिए नहीं कहा। सुखदेव जी महाराज, और आपको पता है जो सुखदेव वही कबीर साहब, ऐसा लोग कहते हैं। वाल्मीकि नारद भये, सुख जी भये कबीर, और जनक विदेही नानका उद्धव सुर शरीर, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो जैसे कबीर साहब ने कहा कि घर को जलाओ, तो उस घर को जलाने के लिए नहीं कहा था। ऐसे सुखदेव जी कहते कत्ल करो, तो अपनों को कत्ल करने के लिए नहीं कहते हैं। अपनों के प्रति जो आसक्ति है उनको कत्ल करने के लिए कहते हैं। इनको कत्ल करके तब जाओ पवित्र स्थान पर। और यदि कत्ल करके नहीं जाओगे तो जाओगे पवित्र स्थान पर, तन रहेगा पवित्र स्थान में और मन रहेगा उधर ही, नहीं रह पाओगे। एक बात कह दें, वही बिरला पुरुष गोड्डा में हो जो हमारे अरुण बाबू को 15 दिन तक गौशाला में रख के दिखा दे, रात और दिन। कोई दिखा दे, हम तो हार गए, हम बिल्कुल हार गए। ऐसा कोई बिरला पुरुष हो तो रख के दिखावे। आज रात में थे, मान लीजिए जाते। क्यों मान लीजिए? क्योंकि आसक्ति वहाँ है। तलवार आपके पास है, ये नहीं है, और हम सब तलवार मांगते नहीं हैं। तलवार है नहीं। आप रहते नहीं यहीं। देखिए शालिग्राम बाबू हमारे रांची से ये रहते, रांची में ये गौशाला में होने वाला है। रांची से यहाँ आ गए। इनका घर खराब है, इनके घर हम गए हैं, कितना बढ़िया घर है।
घर द्वार को छोड़ के यहीं रहते। हमारे गणेश बाबू देखिए अब असमर्थ है बेचारे, लेकिन जब तक इनके देह में ताकत रही तब तक सब दिन यहीं रहते थे। इनके घर में देखिए, इनके घर हम जाते हैं, इनके जो बच्चे, इनके घर के लोग कितना इनको देवता की तरह मानते हैं, लेकिन अब देह असमर्थ हो रहा है, ये बात अलग है। नहीं, हमारे चुन बाबू सबको देखिए, हे देखिए बूढ़ा बाबा, इनको हम क्या क्या कहते रहते चश्मा वाले को, देखिए जमे रहते, डटे रहे। यही नहीं, ये कुप्पा घाट भी जाते हैं, पवित्र स्थान में जाते हैं। पवित्र भगवान कहते शुचौ देश से प्रतिष्ठाप्य, पवित्र स्थान में जाइए, पर कैसे? छिंद्याद संग शस्त्रे न स्पृहाम देहे स्पृहाम, जो स्पृहा है ना घर की आसक्ति की, जो अपनों की जो आसक्ति है, उसको कहते हैं छिंद्याद संग शस्त्रे न, शस्त्र से, तलवार से उसको पहले काट दीजिए, काटिए पहले और तब जाइए। 4 मिनट 5 मिनट ज़्यादा हो गया, 10 में बस हो जाना चाहिए। अब काटेंगे कैसे, वो तलवार है क्या, वो हम कल प्रातःकाल बताएंगे।